आज हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग और भी बार बार देखेंगे इस चीज को। बस एक इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइक एक डेमोस्ट्रेट करके कि हाउ कैसे क्या काम होता है क्या नहीं होता है, कि उस जगह पे मैं आपको टोटली आपको इजी वे पे दिखाने जा रहा हूँ। इस प्रैक्टिकल का नाम है लेयर 3 इंटरफेस डिप्लॉयमेंट। तो लेयर 3 होने से पहले मैं ये बता दूं कि पोलोल्टो के जो फायरवॉल होते हैं ना, उनके जो इंटरफेसेस होते हैं उसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। तो जब हम इसके अंदर में आएंगे, मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगा कि अलग अलग तरीका होता है। वी वायर होता है, टैप होता होता है, एच ए होता है, L2 होता है, टनल इंटरफेस होता है, एग्रीगेट इंटरफेस होता है। उनमें से एक तरीक टाइप होता है L3 इंटरफेस, जो मोस्ट कॉमन सब जगह पे हम लोग यूज करते हैं। उसका रीजन भी एक है, क्योंकि इसी इंटरफेस से क्या होता है, हम लोग इस L3 इंटरफेसेस पे आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसके लिए राइट। तो सिनेरियो को आप थोड़ा सा देखो। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि फायरवॉल चल तो रहा है ना। चलो चल रहा है। चलो। तो आज के जो सिनेरियो है, कल तो हमने ये देख लिया था फायरवॉल क्या है नहीं है, उनके मॉडल वगैरह। तो आप ये ऐसे ही इसको कंसिडर करो कि आपका एक छोटा सा प्रोडक्शन है, जहां पे आप एक L2 स्विच एक्सेस कर रहे हो। ये आपके L2 स्विच है। ये पिंक कलर आ गया कहाँ से? एक सेकंड, इसको मैं ड्रॉ करवा। तो ये आप अपने एक इन ऑफिस एक नेटवर्क बना रहे हो। ये जो एक्सेस स्विच है ये आपके L2 है, L2 स्विच। आपने एक L2 स्विच लिया, ऐसे करके आपके लैन पे जितने सारे पीसी है, मान के चलते हैं 250 पीसी आपके पास, 250 पीसी। ठीक है। ऐसे करके आपने चार पांच स्विच ऐसे करके कनेक्ट करके ऐसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ इतने पीसी को अपने लैन पे चला के रखे हैं। इनका एक इंटरफेस आप क्या कर रहे हो, इस वाले इंटर फायरवॉल के इस वाले इंटरफेस पे लगा रहे हो। तो ये आपके जो 1/2 जो इंटरफेस है, ये लैन पे चल रहा है। ठीक है, ये आपके लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक दूसरा आप एक कनेक्शन हो रहा है, जहां पे आपने एक वेब सर्वर लगा के रखा है। ये आपके डीएमजे सर्वर है। ठीक है, ये आपके डीएमजे जोन पे। और ये वाला पार्ट जो है ये आपके वैन है, मतलब ये पार्ट आपका इंटरनेट है। ठीक है। तो ऑल इतना तो अब हमें पता चल गया कि ये लैन और ये वैन हो गया। इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि इनसाइड, आप यहाँ पे इसको इनसाइड कंसीडर कर सकते हो, आप इसको एज अ आउटसाइड कर सकते हो, इसको आप इंटरनेट लिख के काम कर सकते हो, या आपके लैन लिख के काम कर सकते हो, जो आपके कंफर्टेबल लगे, जिस नाम पे आप इसको बनाना है वो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक आपको वर्ड मिल रहा है डीएमजी। तो डीएमजी के बारे में आपको कुछ पता है? नो सर। ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सो ये जो डीएमजे जोन, ये जो डीएमजे जोन होता है ना, डीमिलिटाइज वो बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है डीमिलिटाइज जोन। ठीक है। तो डीमिलिटाइज जोन क्या होता है कि अगर, जैसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि हम सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीज को क्या करते हैं, अपने इनसाइड नेटवर्क में डाल के उसको प्राइवेट जो नेटवर्क होता है उस पर डाल डाल देते हैं। तो वो प्राइवेट पे चला जाता है, तो बाहर के पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि बैंकिंग, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बैंकिंग। तो बैंकिंग में इंटरनल कितने सारे सर्वर होते हैं आप बोलो। बैंकिंग के अंदर एफटीपी सर्वर होते हैं, उनके अंदर में डेटाबेस सर्वर होते हैं, बहुत सर्वर होते हैं बैंकिंग के अंदर, है ना। लेकिन उनमें से आपके पास पब्लिकली कौन कौन एक्सेस है? क्या आप पब्लिकली बैंक के डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो? क्या आप पब्लिक एक रैंडम पीसी से घर पे बैठ के बैंक के जो एफटीपी सर्वर है,
उसको आप एक्सेस कर सकते हो, कभी एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी रीजन के लिए बैंक ने उसको क्या किया है, उसको प्राइवेट पे डाल दिया। प्राइवेट पे डालने से क्या हो गया, वो पब्लिक के लिए विजिबल नहीं है, पब्लिक उसको देख ही नहीं सकता और बिल्कुल सिक्योर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कुछ केस पे अपने को क्या करना पड़ता है, फॉर अ प्रोमोशन, एडवर्टाइजमेंट या फिर कनेक्टिविटी के लिए हमें अपने इंटरनल सर्वर को पब्लिक फेसिंग करना पड़ता है। अगर मान लो LIC की मैं बात कर रहा हूं, LIC के अंदर में ऐसे बहुत सारे सर्वर है जो उनके इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क में काम कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए है ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पे जाके लिखोगे LIC इंडिया, तो आपको यहाँ पे LIC के एक सर्वर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी तो कोई ना कोई सर्वर है, ठीक है, ये भी कोई ना कोई सर्वर है। यहाँ पे देखो लॉगिन एक अकाउंट वाला दे के रखा है, आप चाहो तो इसमें फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप। अभी तो ये व्हाट्सअप आ गया है, पहले इस पे मेल के ऑप्शन होते थे, तो आप चाहो तो इस पे कुछ मेल का कर सकते हो कांटेक्ट के लिए। तो LIC ने अपने इस सर्वर को क्या करके रखा है, पब्लिक फेसिंग करके रखा है, ताकि कोई भी लोकेशन से, कोई भी जगह से आप इनके सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जगह पे, ऐसे इन सर्वर को हम लोग क्या करते हैं, डीमिलिटाइज जोन पे रखते हैं। ठीक है, तो ये डीमिलिटाइज जोन इसके लिए होता है, जो भी मैं इसके बारे में बताऊंगा आज, थोड़ा सा आपको बस ओवरऑल बस नॉर्मली मैं बता रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो ये हम लोग DMZ पे डाल देते हैं। DMZ से वो होता है कि मेरे इंटरनल सर्वर है, इंटरनल सर्वर, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ पब्लिक उसको एक्सेस करे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ एक सर्वर है मेरे पास, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, अगर मैंने पूरे अपने सर्वर को ही, अगर मैं पूरे कनेक्टिविटी को अगर मैं प्राइवेट पे डाल दिया, तो कोई उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हो गया, पब्लिक के लिए है नहीं, तो मैं मेरा प्रमोट कैसे होगा फिर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनल कोई भी सर्वर को अब मुझे पब्लिक के लिए देना पड़ता है, ताकि कोई HTTP सर्वर जो हो गया, मेल सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, तो ये हम लोग डीमिलिटाइज जोन पे डाल देते हैं। ठीक है, तो डीमिलिटाइज जोन कॉन्फ़िगर करना होता है, उसका एक अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यही बताया डीमिलिटाइज जोन। तो पोलो अल्टो फायरवॉल जो होता है ना, ये एक जोन बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, पोलो अल्टो फायरवॉल जैसे अगर आप दूसरे तरीके के फायरवॉल देखोगे, उनमें जोन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पोलो अल्टो फायरवॉल जो है ये जोन बेस्ड फायरवॉल होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करता है, जोन पे काम करता है। ठीक है, तो अभी एक ये क्वेश्चन बहुत आता है इंटरव्यू में, कि अगर आप एक पोलो अल्टो फायरवॉल यूज कर रहे हो तो कितने जोन आप बना सकते हो। तो मैक्सिमम जो जोन होते हैं, ठीक है, जो लोअर, अगर आप लोअर एंड यूज कर रहे हो, लोअर एंड, तो उस पे आप 1024 जोन बना सकते हो। अगर आपके पास PA 400, ठीक है, 800 सीरीज यूज कर रहे हो, तो आप उस पे 1024 जोन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हाई एंड मॉडल है, ठीक है, जैसे 5200 हो गया, 5500 सीरीज हो गया, उस पे आप कितना जोन बना सकते हो, 17,000 जोन बना सकते हो, 17,000। याद रखना, ये इंटरव्यू में भी पूछते बहुत, कि हाउ मेनी जोन वी कैन क्रिएट ऑन फायरवॉल। सो द क्वेश्चन इज डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फायरवॉल आर यू यूज, इफ यू हैव अ लो एंड और हाई एंड। तो वो अगर बोलेंगे कि लो एंड फायरवॉल है, तो आप 1024 तक बना सकते हो। नहीं, अगर मेरे पास हाई एंड फायरवॉल, डेटा सेंटर फायरवॉल है, तो उसके लिए भाई आप 17,000 बना सकते हो। ठीक है, अभी उसके अकॉर्डिंग भी मतलब बहुत ज्यादा है, अगर आप 7500 सीरीज जाओगे तो आप इससे भी ज्यादा कुछ 20-25 हजार तक जोन बना सकते हो। ठीक है, तो ये जोन के ऊपर काम करता है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिनेरियो आप यहाँ पे देखो कि ये मैंने एक नेटवर्क चला रहा हूँ, कि ये मान लो आप मेरा कोड स्विच है, तो यहाँ से ISP, ये मेरा एक ISP है जहाँ पे एक IP एड्रेस यूज हो रहा है। कंसीडर दिस IP एड्रेस एज अ पब्लिक IP। मान के चलो कि एक पब्लिक IP है, ये मेरा यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, ISP से कनेक्टेड कनेक्शन मेरे कोड स्विच पे आ रहा है, कोड स्विच को मैंने ऑन कर दिया, कोड स्विच से मैं फायरवॉल पे हिट कर रहा है, फायरवॉल से मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस स्विच पे जा रहा है, और एक्सेस स्विच से क्या हो रहा है, मेरा इस PC जो है एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, मैं समझ गया कि फिर काम कैसे होगा। अभी मैं इस पे जो करना चाहता हूं, अभी मैं ये करना चाहता हूं कि मैं
कैसे एक फायरवॉल को जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर जब हम फायरवॉल को लेते हैं तो फिर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑल अबाउट। तो मैं हार्डनिंग पार्ट पे नहीं जाऊंगा। तो ये एक कंसेप्ट आपको बहुत सुनने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जो लोग Palo Alto फायरवॉल पे काम करते हो ऑलरेडी, ये वर्ड से वो लोग कंफर्टेबल रहोगे। हार्डनिंग, नॉट ओनली फायरवॉल, सिस्को के डिवाइस राउटर स्विच में भी हम लोग ये करते हैं हार्डनिंग। तो हार्डनिंग वाला पार्ट हम लोग आएंगे, इन डिटेल आएंगे। अभी मैं जस्ट नॉर्मल आपको थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है। देखते हैं मेरा फायरवॉल, देखो अब यहाँ पे चालू हो गया। तो मैं यहाँ पे एडमिन लिखूंगा और एडमिन लिखूंगा। ओल्ड पासवर्ड क्या है, एडमिन है। नया पासवर्ड मैं डालूंगा admin@123, ADMIN@123। तो मैंने कल शायद बताया भी था, अगर आपको कमांड लाइन पे अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको अगर पता मतलब देखना है कि आपके मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी क्या है, उसका कमांड क्या है, बताया था ना। किसी को याद है? यही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेशन पे कितना फोकस कर रहे हो, कितना नोट डाउन कर रहे हो, है ना। तो हर एक चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हो इस जोन पे। ठीक है, तो कमांड क्या है, सो इंटरफेस मैनेजमेंट, सो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.208.138। ठीक है, सॉरी, 138 आईपी एड्रेस है। तो मैं अपने सिस्टम से लॉग इन कर रहा हूँ, HTTPS 138। तो डिफाइंस पे गया। एडमिन टैब ADMIN@123। तो आर्किटेक्चर देख लो हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। तो 1/1/2 को हम लोग लैन के लिए यूज करेंगे। 1/3 को हम लोग वैन के लिए यूज करेंगे। 1/4 को हम लोग डीएमजी के लिए यूज करेंगे। तो लैन पे आईपी नेटवर्क क्या होने वाला है, 192.168.1.254। इस पे क्या होने वाला है, लैन, ये पूरा पार्ट जो है वो डीसीपी से रहेगा। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग आईपी देता हूँ इससे। हम्म, थोड़ा सा यूनिक देता हूँ। 10.1.1.254 गेटवे देता हूँ। ये गेटवे इधर दे दिया। ओके, दैट्स फाइन, ये अच्छा रहेगा। ओके चलो। तो देख रहे हो मैं फायरवॉल पे लॉगिन कर गया हूँ। तो मोस्टली क्या होता है, फायरवॉल पे हार्डनिंग पार्ट करना पड़ता है। हार्डनिंग पार्ट मतलब क्या, जब आप फायरवॉल पे अगर जब आप मिल रहा है, तो फायरवॉल पे क्या होता है ना, पहले से ही हम लोग जोन वोन जो है वो चीज कॉन्फ़िगर पे नहीं करते। पहले हम लोग मैनेजमेंट पार्ट को जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेजमेंट को सिक्योर करते हैं, पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह ये जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो आज पहले अपना जो है वो डे 2 का हम लोग का प्रैक्टिकल है।
तो मैं हार्डनिंग पार्ट उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मैं आपको एंड में दिखा, मतलब एंड मतलब सेशन थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाएगा फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे एडमिनिस्ट्रेटर एक सुपर यूजर का होता है, ठीक है, फिर डिवाइस एडमिन होता है, फिर हम लोग एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाएंगे, पासवर्ड प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये तमाम तरीकों का जो काम होता है वो हम लोग हार्डनिंग पे करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग स्किप करते हैं। तो नेटवर्क में सबसे पहले मुझे क्या करना है, जोन बनाना है। तो यहाँ पे देखो जोन कॉन्सेप्ट, तो आप पहले यहाँ पे जोन बनाओगे, ठीक है। तो कैसे जोन बनाओगे, यहाँ पे पहले ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे कोई जोन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 3 जोन बनाना है, लैन वैन एंड डीएमजी। तो आप पहले क्या करोगे, इस पे ऐड पे करोगे, और आप यहाँ पे नाम दोगे क्या, लैन, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो, लैन जोन करके नाम दे सकते हो। और इनका टाइप जो है, ये टैब से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कौन सा इंटरफेस यूज कर, कौन से इंटरफेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टैब से हटा के इसमें क्या डाल देंगे, लेयर 3। तो यहाँ पे मैं आपको सारे तरीके के बताऊंगा कि टैब किस लिए यूज होता है, VWare क्या होता है, L2 क्या होता है, L3 क्या होता है, टनल क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है, HA क्या होता है, सब। तो आज स्टार्टिंग हम लोग L3 से करते हैं, देखो। L3 पे गया, करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस ऐड करवाना था। अभी वो इंटरफेस क्या है, शट डाउन मोड में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा नहीं, ठीक है। जब हम इंटरफेस में आईपी एड्रेस डालेंगे तो उस टाइम पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जोन प्रोटेक्शन का एक कंसेप्ट होता है, हम लोग जोन प्रोटेक्ट कर करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत तरीके के अटैक्स होते हैं जोन पे, तो उसको यहाँ से प्रिवेंट कर करते हैं। और ये एक होता है आपके यूजर एसीएल एंड डिवाइस एसीएल। अगर आपको यहाँ पे यूजर, अगर कोई लैन के, अगर मतलब एलडेप सैमल से अगर कोई यूजर आ रहा है, तो उसको अगर वो चाहता है कि वो इस जोन पे एक्सेस करे, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग जब यूजर आईडी पढ़ेंगे, एक टॉपिक होता है अपना यूजर आईडी, वहां पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इंक्लूड लिस्ट अगर करना है, मतलब आपको लग रहा है ट्रस्ट, ट्रस्ट पर्पस, आप यहाँ पे जाते हो कि इस जोन के लिए मेरे बहुत सारे आईपी है, लेकिन इसी जोन को आप इसी नेटवर्क को आप ऑथेंटिकेट करो, बाकी को ना करो, तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो एक जोन बना दिया, लेयर 3 पर बन बन गया, पैकेट बफर यहाँ पे प्रोडक्शन ये है, और इंक्लूड नेटवर्क ये डाल दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा मैंने बनाया जो क्या है, वैन, वैन जोन। तो वैन जोन का भी मैं क्या करूंगा, L3 का कर दूंगा। इसका आईपी एड्रेस नहीं जानता हूं मैं, छोड़ दिया इसको, मैंने ओके कर दिया। तीसरा जोन मैं बनाऊंगा क्या, तीसरा जोन बनाऊंगा DMZ जोन, डीमिलिटाइज जोन, ठीक है। डीमिलिटाइज जोन टैब से हटा के क्या करूंगा, L3 करना है, ठीक है। अगर आपने अलग अलग बना दिया, अगर मान लो एक को टैब टैब जोन पे डाल दिया, दूसरे को L2 जोन में, L3 में, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और मैं चलो आपके लिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इसके लिए भी आप चाहते हो 172.16.0.0/24, ये जो नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा हो, 0.0/24, ये नेटवर्क मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, पहले हमने सक्सेसफुली क्या किया, जोन बना लिया। तो ऐसे करके आप जितने भी जोन रिक्वायर्ड है सब बना सकते हो। किसी किसी कंपनी पे ऐसे भी होता है, गेस्ट जोन होता है, ठीक है, और अलग अलग जोन होता है, एज पर आपके नीड के हिसाब से आप यहाँ पे जोन बनाओ, जितनी मर्जी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से। तो मैंने जोन तो बना लिया, सेकंड स्टेप क्या है, इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद क्या है, जो जोन बनाया है उसको इंटरफेस के साथ कॉल करना पड़ेगा। ये तो जोन बन गया, लेकिन कौन सा जोन किस इंटरफेस के साथ काम कर रहा है, जैसे लैन 1/2 के साथ काम करेगा, DMJ 1/4 के साथ काम करेगा, वैन 1/3 पे काम करेगा। तो इंटरफेस पे कॉल करना पड़ेगा विथ आईपी एड्रेस, ये करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, इंटरफेस पे जाऊंगा। तो इंटरफेस पे यहाँ पे ये जो फायरवॉल, जो मेरे पास अभी फायरवॉल है 24 पोर्ट का है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो 1/1 पे मेरा कोई काम नहीं है, 1/2 पे है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे 1/1 कहीं यूज नहीं हो रहा है, 1 2 3 तीन इंटरफेसेस है। तो अब चाहो तो यहाँ पे लिख दो, अगर आपको लिख लिख के काम करना है, नोट कर करके ऐसे लिख दो, दिस लिंक इज कनेक्ट लैन जोन, ठीक है, ऐसे करके लिख दो। फिर आप यहाँ पे जो भी है L3 डाल दो,
तो फिर ये करने के बाद ये जो देखो सिक्योरिटी जोन, ये बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी जोन तो मतलब ये इंटरफेस किस जोन के साथ काम करेगा, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी बनाए थे। इनमें से ये किस किस जोन के साथ काम करेगा, कौन बताएगा? 1/2 को किस जोन के साथ कॉल करेंगे? लैन जोन के साथ। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लैन को टिक कर दोगे, देखो लैन सिलेक्ट हो गया। ठीक है। वर्चुअल राउटर एक राउटिंग पार्ट होता है, जो आप लोग जो राउटिंग करोगे ना, तो वो एक राउटिंग यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्चुअल ये जो राउटर यहाँ पे राउटिंग नन लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में भी करेंगे इसके, तो इसको हम लोग एक डिफॉल्ट में जो है डिफॉल्ट डाल देते हैं। तो इसके बारे में दिखाऊंगा मैं आपको ये क्या है, फिलहाल आप इसको डिफॉल्ट कंसीडर करो। और सिक्योरिटी जोन इस पे डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो आपको इसमें इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा। तो इंटरफेस स्टैटिक डाल सकते हो, डीएचसीपी डाल सकते हो। एसडी वैन का कंसेप्ट अलग है। इस इंटरफेस अगर आपके पास एसडी वैन अगर आपको करना है तो उसके लिए लाइसेंस डालने पड़ेंगे, तब जाके इस इंटरफेस को आप एसडी वैन पे डाल सकते हो। ठीक है, चलो अभी उसके लिए रिकॉर्ड नहीं है वो चीज को। तो IP वर्जन 4 पे गया, इस पे आईपी एड्रेस डालने, कैसे डालने हैं? 1.1.1.254/24, बहुत ईजी है देखो। ठीक है, बहुत हो गया, बना लिया हमने। अच्छा, फिर यहाँ पे IP वर्जन 6 का मेरा कोई काम नहीं है, एसडी वैन का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट कहाँ पे जंप करोगे? एडवांस पे। तो एडवांस पे क्या होता है, ये लिंक जो स्टेट है वो क्या होता है, ऑटो है, अप है, डाउन है। तो ये ऑटोमेटिक अप हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे इसको ओके का कर दूंगा तो ये वहां पे अप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मैनेजमेंट प्रोफाइल। मतलब अगर आप देखोगे कि इस इंटरफेस पे, अगर मैं पूछूं कि इस इंटरफेस पे क्या है, इस इंटरफेस पे कौन से एक्टिविटी अलाउ है, इस इंटरफेस में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं। क्या मैं इसको एसएसएच कर सकता हूँ? नो। क्या इस इंटरफेस को मैं HTTPS के साथ साथ ले सकता हूँ? नो। क्या इस पे मैं पिंग कर सकता हूँ? नो। क्या मैं इस पे यूजर आईडी ले सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा, और आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो कि इस इंटरफेस पे आप क्या क्या एक्टिविटी डालना चाहते हो। वो काम करता है मैनेजमेंट प्रोफाइल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एक मैनेजमेंट प्रोफाइल पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्या लिखता हूँ? अलाउ। तो इस इंटरफेस पे मैं क्या चाहता हूँ? क्या ये HTTPS पे काम करे? यस। क्या इस पे टेलनेट SSH हो? मैं सिक्योरिटी पर्पस पर्पस के लिए नहीं चाहता हूँ, नहीं। 1/2 मेरा लैन है, इस पे मेरे लैन पे बहुत सारे पीसीज है। आप मैं इस पे कुछ रिमोट कनेक्टिविटी अलाउ नहीं करूंगा, आप इसको नॉर्मल छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे पिंग, अगर आप पिंग भी अलाउ नहीं करोगे तो क्या होगा, इस यूजर अगर आपने गेटवे पे हिट करेगा ना तो उसको पिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि पिंग का रिक्वेस्ट आएगा, वो चेक करेगा, अरे भाई मेरे पास तो नेटवर्क सर्विस पिंग जो है वो तो मतलब अलाउड नहीं है, तो मैं पिंग नहीं करूंगा। तो जब आप इसको अलाउ करके ओके कर दोगे तो वो क्या होगा, पिंग को अलाउ कर देगा। तो ये कोई भी सर्विस, ये जो देख रहे हो ना, ये वो चीज होता है ना, मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल मतलब इस इंटरफेस के मैनेजमेंट, कौन कौन से मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अब इससे अलाउ करना चाहते हो, कौन कौन से सर्विस एक्सेस अलाउ करना चाहते हो। तो एज पर आपके कंपनी के हिसाब से या फिर आपके हिसाब से आप क्या करोगे, उस पर अलाउ कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप एंट्रीज जो है वो एक अलग प्रोसेस पे करते हैं, ये इसके मैं आपको बताऊंगा, इंडी क्या है, प्रॉक्सी क्या है, LLDP आपके बारे में आपको पता है इसमें। ओके, LLDP क्या क्या होता है कि नॉन सिस्को डिवाइस नेबर डिस्कवरी के लिए यूज होता है। LLDP प्रोफाइल अगर आप यहाँ पे बनाओगे, पोर्ट वगैरह ये आएंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड नहीं है। जो लोग सिस्को राउटिंग स्विचेस पे काम करते हैं उनको पता होगा इस पे। ठीक है। तो क्लस्टर वगैरह इस पे कोई मतलब मल्टीपल इंटरफेसेस को लेके हम लोग क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हेलो। हम्म। जावेद शेख एंड मोहम्मद परवेज खान, प्लीज कैमरा ऑफ कर लें आप।
ओके, सो हमने यहाँ पे, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख पा रहे हो आप लोग? Yes, it's visible. यस सर। ग्रेट ग्रेट। सो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे जो काम था जो अपने सही से कर दिया। ठीक है। बस यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस मैंने यहाँ पे बता दिया। एमटीयू आपको पता है, एमटीयू क्या होता है? वो डिफॉल्ट यहाँ तक जो लेना है उसको वो ले लेता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम ये डिफॉल्ट इतना तक होता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको ले लेता है। तो ये आपने क्या बना दिया, सक्सेसफुली एक इंटरफेस बना दिया। कौन सा? 1/2 का आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, कॉन्फ़िगर हो गया। व्हाट नेक्स्ट? मेरा तो और भी इंटरफेसेस है, 1/3 है। तो अगर हम लोग देखेंगे 1/3 क्या है, आपके वैन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, क्या करेंगे? कनेक्ट वैन वैन साइड। ठीक है, तो इंटरफेस टाइप मुझे नहीं करना है, इसको करना है L3। वर्चुअल राउटर मैंने आपको क्या बोला है, डिफॉल्ट करना है। सिक्योरिटी जोन क्या करना है मुझे? वैन करना है। आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस जो है वैन से जो आईपी एड्रेस आ रहा है मेरा, वो डीएचसीपी से है। तो मैं स्टैटिक नहीं डालूंगा, डीएचसीपी सिलेक्ट कर दूंगा, और जो भी उसका आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। एडवांस पे जाऊंगा मैं। आपको पता है मैंने क्या बताया था यहाँ पे? मैनेजमेंट प्रोफाइल पे आपको जाना है, इसको अलाउ कर देना। क्योंकि जो प्रोफाइल हमने बनाया था उसका अलाउ नाम पे बनाया था, तो वो सेम सेम चीज मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं यहाँ पे ये मैनेजमेंट अलाउ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे दूसरा का करूंगा, वैन MGMT, इस नाम पे बनाऊंगा। और मैं यहाँ पे HTTP HTTPS SSH टेलनेट, टेलनेट नहीं करते, SSH करते हैं। पिंग हो गया, SNMP हो गया, मैं ये सब सर्विस चाहता हूँ। बस लगा दो, कोई बात नहीं है आपका, या आपका कॉल है वैन MGMT, यहाँ पे लगा दिया आपने, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे गए, ये आपके 1/4 क्या है, CONNECT कनेक्ट DMZ साइट। ये आपके DMZ साइट को कनेक्ट कर रहा है। तो डीमिलिटाइज जोन के लिए आप L3 करोगे। वर्चुअल राउटर आपका क्या हो गया, डिफॉल्ट आ गया। सिक्योरिटी जोन आप क्या करोगे, DMZ डाल दोगे। आईपी एड्रेस यहाँ पे स्टैटिक है। कौन सा आईपी है? 172.16.0.254/24। ठीक है, /24 का आईपी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जाओगे MGMT पे जाके, अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं अलाउ वाला ही काम करूंगा, फिर आप उस पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नया करना है। मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ, DMZ MGMT अलाउ। ठीक है, मतलब DMZ MGMT कर रहा हूँ, तो इस पे मैं HTTPS पिंग डाल दिया। इस पे मैं SSH नहीं चाहता हूँ, बस ये दो सर्विस यहाँ पे यूज हो। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ओके। ये देखो, बना दिया। अभी इनकेस अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ना मैनेजमेंट प्रोफाइल थोड़ा सा और मुझे अच्छा सा बनाना था, मैंने कुछ मिस कर गया, तो उसके लिए कैसे करूंगा? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटरफेस MGMT लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटरफेस MGMT में जाओगे, जो जो आपने मैनेजमेंट बनाया, ये देखो यहाँ पे लिखा है। ये सर्विस कौन सा क्या है, वैसे अगर आप चाहते हो नहीं इसको भी मैं नाम चेंज कर दूं, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, लैन MGMT। लैन MGMT किया, और मैंने यहाँ पे SSH यहाँ पे डाल दिया, और मैंने इसको ये कर दिया, देख। ठीक है, ये जोन हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल बना दिया, इंटरफेस हो गया, जोन हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या फिर कॉम्प्लेक्स लग रहा है? हाँ, इसमें इंटरफेस मैनेजमेंट में हमने वैन को SSH अलाउ किया है, SSH एंड SNMP। ये तो हम्म। रिस्की हो गया। वो तो देखो, डिप्लॉयमेंट आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, मैं बस आपको स्टेप्स दिखा रहा हूं। अगर आपको SSH नहीं करना है मत करो, जरूरी नहीं है।
लेकिन जब हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जो मैं दिखा रहा हूं यही आपको करना है। हर एक फायरवॉल क्या होता है अपने अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है कॉन्फ़िगर होता है, बराबर ना। तो आपके प्रोडक्शन पे आप उस पे एसएसएच डालना है कि नहीं डालना है वो आपका कॉल। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूं कि जब मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो उस पे इस तरीके से करते हैं। कोई कोई जोन ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने गेस्ट जोन बनाया और उसको मैंने पिंगी बने अलाउ नहीं किया, तो वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से वो आप करोगे उसमें। समझ में आया? बस मैं आपको हम्म। स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक। अच्छा चलो। तो मैंने इस पे क्या कर दिया यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशंस देखो हमने क्या किया, जोन बना लिया, इंटरफेस बना लिया, और मैनेजमेंट प्रोफाइल किस पे क्या करना है ये मैंने डाल दिया। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने कवर अप कर लिया। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज आप यहाँ पे देखोगे कि ये फायरवॉल पे आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो आपके इस फायरवॉल इस नेटवर्क के साथ सी, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, आपके फायरवॉल इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड सी, आपके ये फायरवॉल यहां के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन इसके बाद जो एक इंटरनेट है उस पे कैसे कनेक्टेड, जहां पे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, ये जो सर्वर है वहां से कैसे कनेक्टेड होंगे। इंटरनेट का आईपी तो आपको पता नहीं है ना, ये तो आपके लोकल आईएसपी ने आपको ये इस जगह का आईपी दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ा जो इंटरनेट चल रहा है उसका आईपी आपको कहाँ से पता चलेगा। तो उसके लिए तो राउटिंग करने पड़ेंगे। अगर आपके पास राउटिंग नहीं तो आप जब यहाँ से हिट करोगे तो आपके ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से होके, यहाँ से होके, यहाँ से आपके पास वापस आ जाएगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्योंकि आगे का रूट नहीं है आपके फायरवॉल के पास, इंटरनेट जाने का रूट नहीं है। तो इंटरनेट जाने के लिए आपको फायरवॉल पे क्या करने पड़ेंगे, राउटिंग करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा राउटिंग करेंगे हम लोग, डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। ठीक है। और ये डिफॉल्ट राउटिंग ही क्या है, वर्चुअल राउटर जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया डिफॉल्ट वाला। जब हमने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया ना, देखो 1/2, 1/3, 1/4, ये सब डिफॉल्ट राउटिंग इसका जो है वो मेंबर हो गया। तो मैं डिफॉल्ट पे क्लिक किया। डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये जस्ट नाम डिफॉल्ट है, आपको अगर इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नया बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग का एक स्पेशल पार्ट भी है ये राउटिंग पार्ट, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीआर, डिफरेंट वीआर, स्टैटिक रूट, डिफॉल्ट रूट, ये सब पढ़ने पढ़ने वाले वहां पे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक रूट क्लिक क्लिक करेंगे। स्टैटिक रूट क्लिक करने के बाद आप इस जगह पे जाके देखो कि यहाँ पे लिखोगे ऐड। अभी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेम। तो मैं यहाँ पे एक नेम देता हूं, क्या नाम दूंगा, इंटरनेट एक्सेस रूल। चलो रूट लिख लिख देता हूँ, ROUTE। तो ये रूट जो बना रहा हूं वो इंटरनेट एक्सेस के लिए। अभी मुझे बताओ इंटरनेट का आईपी एड्रेस किसको पता है, किसको पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि इंटरनेट जो है, इंटरनेट के आईपी आईपी एड्रेस हमें पता नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है। अननोन आईपी 0/0/0/0, और उसका सबनेट मार्क्स भी 0/0/0। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया। और क्या है, इंटरफेस जो है, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये इंटरफेस क्या है, नन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या कर करना है कि आपको ये बात बोलना है कि अगर आपकी ये फायरवॉल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना अगर होना चाहता है, इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट करेगा, तो आपको कौन से इंटरफेस पे वो, मतलब वो जाएगा, मतलब कौन से इंटरफेस पे पास करेगा। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, लैन से आप इस वाले इंटरफेस से आप इंटरनेट जा सकते हो, नहीं जा सकते। 1/4 पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो इंटरनेट के लिए कौन सा इंटरफेस है, 1/3 आपको इंटरनेट तक लेके जा रहा है। तो आपका इंटरनेट एड्रेस क्या होगा, एक सेकंड इसको, तो ये जो आपके इंटरफेस एड्रेस क्या होंगे, 1/3। यहाँ पे इतने सारे एड्रेस है, अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो इंटरनेट पासिंग नहीं होगा। तो 1/3 जो मेरे वैन साइड है वो है। और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मुझे मेरे यहाँ पे एज पर द मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग मुझे पता है क्या है,
तो मैं उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूं। आप जब काम करोगे आपको अपने खुद का पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एड्रेस दे दिया, ये बन गया मेरा क्या, इंटरनेट रूट। ठीक है, एक इंटरनेट रूट बना दिया। डेस्टिनेशन में एक अननोन एड्रेस दे दिया। अच्छा, 1/3 से पास करेगा, आईपी एड्रेस टाइप है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये है, डिफॉल्ट है, मेट्रिक 10 है, जो भी है मैंने यहाँ पे बना दिया। राउटिंग टेबल यूनिकास्ट, इसको ओके कर दिया। तो हमने 3 पार्ट कॉन्फ़िगर कर दिए। क्या क्या बनाया, फिर से मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जोन बना दिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया। MGMT प्रोफाइल बना दिया, मैनेजमेंट प्रोफाइल बना दिया। और मैंने साथ ही साथ आपको राउटिंग भी दिखा दी। ये 4 चीज हमने यहाँ पे कर लिया। तो फिर आपको क्या लग रहा है, 4 चीज कर लिया तो एफर्ट आ गया, मतलब पूरा रेडी हो गया? नहीं रेडी हुआ। क्योंकि फायरवॉल अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी तरीके का फायरवॉल हो, तो उसके अंदर में रूल के अकॉर्डिंग काम होता है। जब हम फायरवॉल के अंदर, कोई भी फायरवॉल अगर हो, यूटीएम हो, कुछ भी हो, कोई भी फायरवॉल हो, तो हर फायरवॉल पे कॉन्सेप्ट होता है रूल। आप जैसे जैसे रूल बनाओगे ट्रैफिक वैसे वैसे जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। इसके लिए अपन कहाँ पे जाते हैं, पॉलिसीज पे। तो मेन गेम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है पॉलिसीज। तो जैसे पॉलिसी आप यहाँ पे बनाओगे उस तरीके का ट्रैफिक जाएगा। तो अभी सिक्योरिटी ऑफ पॉलिसी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 पॉलिसी आपको बने हुए मिलेंगे। एक होता है इंट्राजोन और एक होता है इंटरजोन। एक होता है इंट्राजोन और एक होता है इंटरजोन। ये 2 जोन क्या है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होते हैं, डिफॉल्ट। आप इसको ना कुछ नहीं कर सकते हो, ना इसको आप डिलीट कर नहीं सकते हो। कंडीशन वाइज आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, ये परमिशन होता है ओवरराइड। तो इंटरजोन जो होता है कि आप अपने इस नेटवर्क में इंटरनली आप अलाउड हो। ये किसके लिए दिया जाता है, मैनेजमेंट पोर्ट के लिए दिया जाता है, ताकि मैनेजमेंट के थ्रू आप फायरवॉल पे अंदर आ सकते हो। बस उसके लिए ये जोन बनाया जाता है, इंट्रा जोन। मतलब आप खुद के साथ कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो इंटर जोन होता है, जो आउटसाइड ट्रैफिक जो होता है, वो सब के सब क्या होता है, डिने होते हैं। मतलब ये बता रहा है कि अगर आपने फायरवॉल लगा दिया और इस पे अगर जोन नहीं बनाया, तो ना ट्रैफिक यहां से यहां जाएगा, ना ट्रैफिक यहां से यहां जाएगा, ना ट्रैफिक यहां से यहां जाएगा, ना ट्रैफिक यहां से यहां जाएगा। मतलब कोई भी तरीके का ट्रैफिक ना इन होगा ना आउट होगा। क्यों, किस लिए ऐसा, कोई भी ट्रैफिक इन इन नहीं होगा और आउट भी नहीं होगा, क्यों ऐसा? इसके लिए क्योंकि ये इंटर जोन में अभी है, ये अभी इंटर जोन पे है। जो बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेस क्या है, इसके डिने हैं, कोई भी तरीके का, कोई भी एनी। ये देखो, सोर्स जोन। ठीक है, ये रीड ओनली पर्पस पे है। एक्शंस देखो, यहाँ पे हम लोग क्या है, डिने दिया गया है, ट्रैफिक जो है डिने। ठीक है, तो जनरल मतलब यहाँ पे इंटर जोन डिफॉल्ट रूट दे दिया है। कोई भी जोन हो, कुछ भी हो, बाहर का कुछ भी हो, सबके सब ट्रैफिक यहाँ पे डिने रहेंगे। तो यहाँ पे तो अभी ट्रैफिक पास नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, रूल बनाने पड़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लैन की ये जो यूजर है, ये यूजर यहां से यहां कम्युनिकेट करे, तो तुम्हें रूल बनाने पड़ेंगे। अभी तुम चाहते हो कि मैंने एक ही रूल बना दिया और उस रूल पे लैन से डीएमजी भी होगा, डीएमजी से लैन भी होगा, तो नहीं होगा। अगर लैन से डीएमजी कर रहे हो तो क्या होगा, लैन के यूजर सिर्फ डीएमजी पे जा सकते हैं। अगर ये यूजर सोचता है कि मैं वापस इसके पास आऊंगा, होगा? नहीं होगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहां पे गया, ठीक है, कि ऐड पे गया, ये देख रहा सिक्योरिटी रूल। तो मैंने एक रूल बनाया, देखो यहाँ पे लैन लिखा, लैन टू डीएमजी लिख दिया। ठीक है, मतलब एक मैंने किया डीएमजी, लैन टू डीएमजी। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सल जो है डिफॉल्ट, मतलब इन दोनों को छोड़ के, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना,
तो आपको यहाँ पे इंट्रा जोन मिलेगा, इंटर जोन भी मिलेगा। तो ये दो यहाँ पे बना हुआ है, इसको छोड़ के अगर जब आप कोई भी अलग जोन बना रहे हो वो यूनिवर्सल पे आता है, वो डिफॉल्ट कैटेगरी पे आता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अलाउ दिस रूल फॉर लैन टू डीएमजी एक्सेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे टैग क्या लिख दिया, ये एक अलाउ रूल है। ठीक है, क्या है, एक अलाउ रूल है। तो ये पैरामीटर हमने कंप्लीट कर लिया। देखो ये बता रहा है सोर्स। अभी क्या पूछ रहा है कि सोर्स, सोर्स कौन सा है, मतलब कहां से ट्रैफिक जाएगा। ट्रैफिक कहां से जाएगा, मेरे यहां से जाएगा, है ना। कहां से जाएगा, लैन से जाएगा। तो अब यहाँ पे सोर्स जोन क्या है, यहाँ पे लैन दे दो। ठीक है, तो अगर लैन एनी कर दिया, एनी का मतलब क्या है, वो लैन के यहाँ पे जितने भी पीसी है, 10.1.1.1.1, 10.1.1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 30, 60, जो भी एड्रेस है सब के सब अलाउ हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सब के सब अलाउ हो जाएंगे। लेकिन तुम चाहते हो नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं क्या, सिर्फ 1.1.1.1 ये ही आईपी एड्रेस कनेक्ट करे, बाकी कोई कनेक्ट ना हो। ये भी पॉसिबल है। मान लो तुम यहाँ पे दो दो नेटवर्क यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास एक दूसरा नेटवर्क भी है। तुम यहाँ पे जाते हो 10.0.0. यहाँ पे एक नेटवर्क को अगर तुम अलाउ करना चाहते हो 1.1.1.0/24, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे एक सिंगल आईपी एड्रेस अलाउ करके रखा है। यूजर, यूजर आईडी जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एक ग्रुप ओयू आपको यहाँ पे देखोगे, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे आप एक, हम लोग ओयू लगा सकते हैं, जैसे IT/ किसी एक ग्रुप के साथ अगर कोई यूजर है, लाइक आईटी, आईटी ग्रुप के अंदर महेश, उसको मैंने परमिशन दिया है। तो लैन जोन के अंदर इस आईपी के अंदर या फिर लैन जोन के अंदर ये जो यूजर है वही अलाउड होगा। तो ये अभी फिलहाल इसको एनी रखते हैं। सोर्स डिवाइस, ये सोर्स डिवाइस क्या होता है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अगर आप रूल बनाना चाहते हो उसके लिए भी है। ये देखो अगर डिवाइस पे जाओगे ना, जैसे एक पॉलिसी बना दिया कि तुम आ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एम 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 एम। अगर मान लो तुम्हारे पास, तुम एक चाहते हो कि ऐसा रूल तुमने बना दिया कि मैकबुक के लिए तुमने एक रूल बना दिया। ठीक है, चलो मैक तो अभी नहीं है, डेल लिख देता हूँ। मान लो तुमने डेल जो ब्रांड है उसके लिए एक रूल बना दिया कि कोई भी अगर तुम्हारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एंड्रॉयड में है, क्रोम में भी है। ठीक है, मान लो कि क्रोम ओएस का ये वर्जन जो है, अगर किसी के पास ये है, कैटेगरी एक अलग तरीके का कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, कैटेगरी तरीका ये सब हम लोग डिटेली देखेंगे। ठीक है, तो एक पैरामीटर ऐसा बना दिया डिवाइस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, रूल्स तो आईपी और जोन के साथ साथ डिवाइस के ऊपर भी आ गया। तो मतलब कोई भी अगर मेरे पास अगर डेल का कोई भी अगर यूजर आके कनेक्ट कर रहा है तो नहीं होगा। क्योंकि मान लो कि मैंने अपने लैन यूजर के लिए क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लेनोवो का लैपटॉप देकर रखा है, थिंकपैड। तो मैंने रूल भी वैसे ही बना दिया है कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस क्या हो गया, सिर्फ लेनोवो थिंकपैड वाले जो है वही कनेक्ट कर पाएंगे। तुमने क्या किया, एक डेल का लैपटॉप लेके आ गए, और वो उसके तुम काम करना चाहते हो, तो वो कंपनी अलाउ नहीं करेगी नेटवर्क्स, क्योंकि वो पॉलिसी मैच नहीं होगा, वहीं पे तुम्हारा वो ये हो जाएगा। तो कुछ स्पेशल केसेस पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पे क्या करूंगा, डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने यहाँ पे डीएमजे डाल दिए। अभी डीएमजे के डेस्टिनेशन एड्रेस अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे डालना है, डाल दो 172.16.0.1/24, ये एड्रेस अगर आपको डालना है डाल दो। डेस्टिनेशन डिवाइस एनी कर दिया, एप्लीकेशन एनी कर दो। ठीक है, सर्विसेज क्या रहेगा, वो HTTP और HTTPS कोई भी सर्विस के साथ काम कर सकता है। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या, एक्शन क्या होगा, क्या करना है, इसको मुझे अलाउ करना है, डिने करना है, ड्रॉप करना है, क्या करना है। तो मैंने इनके लिए पॉलिसी बना दिया अलाउ, और इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे देखोगे तुम क्या बन गया, एक लैन टू डीएमजी अलाउ रूल बन गया। गॉट इट।
फिर अगर तुम यहाँ पे एक रूल बनाना चाहते हो, एक अलग रूल क्या बनाया तुमने, डीएमजी टू लैन, ये तुम्हारा क्या होगा, एक रूल बनाया तुमने। तुमने यहाँ पे क्या किया, डिनाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस रूल इज फॉर ओनली डी डीएमजी टू लैन यूजर। इसको मैंने क्या किया, डिने रूल, डिने रूल किया। कैसे डिने रूल किया, मैंने यहाँ पे लगाया डीएमजे जोन, डीएमजे जोन की जो आईपी एड्रेस है 172.16.0.1/24, ये मेरा जो पीसी है वो लैन के, लैन नेटवर्क के अंदर ये जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.1/24, इस पे वो कम्युनिकेट ना करें। एप्लीकेशन आप एनी छोड़ दो, इसको आप क्या कर दोगे, एनी कर दोगे। एक्शन पे क्या करोगे आप, डिने कर दोगे, डिने। ये तुम्हारा बन गया डिने पॉलिसी। ये देखो, अलाउ रूल, डिने रूल। ठीक है, आई गेस आप समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा कि कैसे क्या करते हैं। अभी मान लो आपके लैन के यूजर को इंटरनेट एक्सेस करवाना है, करो, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख दो लैन टू वैन, सॉरी, वैन एक्सेस दिस rule is for LAN user can access इंटरनेट। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या है ये, अलाउ रूल, ये आपके एक अलाउ रूल रहेंगे। सोर्स पे अपने कहा गया, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो, लैन लिख दिया। अभी ए नहीं कर दोगे, लैन के जितने भी यूजर है सब इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं फिलहाल दिखाने के लिए आपको ए नहीं कर दिया। डेस्टिनेशन पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे वैन कर दिया, और यहाँ पे जाके इसको अलाउ अलाउ कर दिया। इस पे मैंने एनी कर दिया, और यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये आपके एक अलाउ रूल बन गए। अभी एक मान लो, अगर आपको एक ऐसा रूल बनाना है कि यही यूजर इंटरनेट एक्सेस कर पाए, बाकी यूजर इंटरनेट एक्सेस ना करे, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक चलो मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया लैन टू, ये एक्सेस दे रहा हूँ मैं इस पे। तो यहाँ पे मैं 10.1.1.1/24, ये जो आईपी एड्रेस है, इसको मैं इंटरनेट पे क्या क्या दे रहा हूँ, इसी यूजर को मैं इंटरनेट पे अलाउ एक्सेस दे रहा हूँ। और मैं बाकी चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूजर है, बाकी के जितने भी यूजर है वो इंटरनेट ना जा पाए, तो उसके, तो बाकी के यूजर मेरे इंटरनेट में ना जा पाए, तो उसके लिए मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने इस पे क्या किया, लैन टू वैन, यहाँ पे ये क्या किया, एक अलाउ किया। अभी यहाँ पे देखोगे, बाकी जो मेरे यहाँ पे है लैन टू, एक सेकेंड, वैन, रूल नंबर टू, रूल टू लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड, दिस रूल इज फॉर लैन यूजर ओनली। ये क्या है, ये क्या है, डिने, डिने रूल रहने वाला है। तो डिने रूल पे क्या रहेंगे मेरे यहाँ पे, लैन आईपी रहने वाले हैं, लैन नेटवर्क, और इनके अंदर में गेस कर लो, मैं 10.1.1.2/24 ये आईपी को मैंने डाल दिया। 10.1.1.3 को /24 को मैंने डाल डाल दिया यहाँ पे, कंट्रोल सी किया। 4 को मैंने डाल डाल दिया, एंड एज वेल एज मैंने यहाँ पे 5 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये 5 एड्रेस को मैं चाहता हूं कि ये इंटरनेट ना जा पाए। डेस्टिनेशन पे मैंने गया, यहाँ पे वैन डाल दिया, एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया, एनी कर दिया, और रूल को मैंने कर दिया क्या, अलाउ से हटा के डीने कर दिया। तो फायरवॉल के कंसेप्ट ये है
जब भी आप इस पे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रूल लगा रहे हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, ये रूल को टॉप टू बॉटम देखता है। मतलब ऊपर जो रूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा। ठीक है, अगर आपने पहले एक पॉलिसी ऐसा बनाया, पहले आपने अलाउ कर दिया, बाद में वो डिनाई है, तो वो क्या क्या होगा, डिनाई को वो पहले ही, मतलब जो अलाउ पहला रहेगा उसको वो पहले काउंट करेगा। तो मैं यहाँ पे देखो एक रूल क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस इंटरनेट के, इस यूजर के लिए मैंने इंटरनेट अलाउ दिया है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो अलाउ है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, और जो डिनाई है उसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे कर दी। और इसका मैं एक नाम देता हूँ रूल 2। ये मेरा रूल 1 है। तो लैंड टू डी, इसमें मेरा रूल 1 है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जिससे जैसे मैं काम करता हूँ मैं वैसे ही कर रहा हूँ। रूल 1 मैंने एक ऐसा रूल बना दिया। ठीक है, तो इसको सबने रूल बना दिया एक साथ, मुझे यहाँ पे नेट करना पड़ेगा। डोंट वरी, नेट का भी अपना टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूँ। नेट में आपको समझाऊंगा कि लैन के यूजर नेट कर पाए, कौन सा नेट, सोर्स नेट। तो आपके यूजर कहाँ पे रहेंगे, लैन पे रहेंगे। डेस्टिनेशन जोन छोड़ दो फिलहाल। डेस्टिनेशन पे आप कहाँ पे आना चाहते हो, डायनामिक आईपीएन पोर्ट। ओके, तो आप यहाँ पे जाओगे, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड ट्रांसलेट आईपी एड्रेस यूज करोगे। 1/3 पे इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हो। बस अपने यहाँ पे जो बनाया था वो अपने यहाँ पे सही से बना दिया। डेस्टिनेशन जोन आप वैन पे जाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जो जो कॉन्फ़िगर मेरा रिक्वायरमेंट था मैंने सब कुछ का कर दिया। एक एडिशनली मैंने किया नेट, क्योंकि मैं नेट नहीं करूंगा तो इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई पब्लिक आईपी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ क्या, प्राइवेट आईपी एड्रेस, और उसको मुझे इंटरनेट पे लेके जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं पहले जो भी कॉन्फ़िगर किया उसको सेव कर देता हूँ कमिट करके। सेव करने के बाद फिर मैं आपके टेस्टिंग करूंगा। तो टेस्टिंग करने के लिए भाई मुझे इस पे आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पीसी पे चलता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो उनमें मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने विंडोज एक पीसी बनाया जो आप यहाँ पे देख देख पा रहे हो, और एक ये है। ठीक है, रिस्टार्ट लेटर करूंगा। तो इसका मैं आईपी एड्रेस क्या करना चाहता हूँ, ये कौन सा है, ये देखो लैन पीसी है, लैन है ना, तो इसका 190.100.1 सॉरी। अच्छा, ncpa.cpl करके मैं डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टीज पे गया। एंड आपको पता है कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, राइट। तो 5 पैरामीटर फिक्स करने हैं। 10.1.1.1 डन। भाई इसका सबनेट मार्क्स मुझे देना है 255, 255। अच्छा, आपको गेटवे भी देना है वरना आप कैसे जाओगे। तो 254 गेटवे अपना है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस करना है, डीएनएस तो देना ही पड़ेगा, तो डीएनएस जो ग्लोबल डीएनएस है वो मैंने डाल दिया। .4 ये देखो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। राइट, तो ये जो मेरा पार्ट था ये हो गया, और ये मेरा एक वेब सर्वर है। तो यहाँ पे मैंने दी सेट, एक सेकेंड, सेट पीसी नेम, वेब, वेब सर्वर। इस पे आईपी क्या देने वाला हूँ, 172.16.0.1। सबनेट मार्क्स 255, 255, 255, 255.16.0.254। सर 255 मल्टीपल बार हो गया, 4 टाइम हो गया। ओवर टाइम हो गया ना, अरे माय गॉड माय गॉड माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे देता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा, एक स्टेप ज्यादा हो गया। चलो, अभी हो गया। शो आईपी, ये देखो /20, ओके। आईपी डीएनएस 8.8.8.8, शो आईपी, डन। तो ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। अभी चलो देखते हैं, अभी ये 99% पे अटका हुआ है। ठीक है, तब तक
PC2 को भी मैं इस पे बना देता हूँ, PC2। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अभी टेस्टिंग करने वाले हैं, रूल के अकॉर्डिंग। 10.1.1.2, 255, 255, 5.0, 10.1.1.54, IP DNS 8.8.8.8। चलो, तो देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो रूल क्या बना हुआ है। रूल ये बना हुआ है कि लैन के यूजर, मैं लैन का देखता हूँ, ये मैं लैन पे हूँ अभी। आ गया भाई, लैन टू DMZ पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो लैन के देखो 17, ये IP 10.1.1. आपके इस वाले नेटवर्क के साथ अलाउ है, मतलब लैन DMZ के लिए क्या है, अलाउ रूल है। ठीक है। तो ये मैं कहाँ पे हूँ, ये मैं लैन पे हूँ, है ना। इसका IP आप देखोगे, IP कॉन्फ़िग, ये देखो 10.1.1.1। ओके। और इसके साथ आपका IP क्या है, 160 डॉट, ये IP एड्रेस मतलब वेब सर्वर का। ये देखो इसका IP 16.1। ठीक है, तो पिंग जाना चाहिए, तो मैं पिंग डालता हूँ इसमें 172.16.0.1 के लिए। ठीक है, ये देखो पिंग जा रहा है। तो रूल मैंने अलाउ बनाया है, इसके लिए पिंग जा रहा है, अच्छे से देखो अलाउ जा रहा है, बहुत बढ़िया। अभी आप यहाँ पे दूसरा देखो DMZ से, अब यहाँ पे दूसरा देखो, अब दूसरा रूल, अगर मेरे पास एक दूसरा IP एड्रेस भी है, ये PC2, यहां से मैं पिंग कर रहा हूँ, देखो 172.16.0.1, क्या ये हो रहा है, ये देखो। अरे यार, ये भी तो रेस्पॉन्स कर रहा है, मुझे सही से नहीं किया है क्या। /24 आ गया यार, 32 डालना चाहिए था, 32 डालना चाहिए था। सिंगल IP ना, ये तो नेटवर्क हो गया ना। 32। ठीक, इसको देखता हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अभी आप ये देखो DMZ से लैन के लिए क्या है, ब्लॉक है, सॉरी, डिनाई रूल है। देखो किसके लिए, DMZ से लैन। अभी मैं गया DMZ, DMZ से मैं पिंग कर रहा हूँ कितना, 10.1.1.1। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, मैंने 24 किया है। तो साथ साथ वो क्या करेगा, अगर जो दूसरा IP है ना, जो मेरे यहाँ पे 10 डॉट, ये जो IP एड्रेस है, जो मैं अभी यहाँ पे चेक चेक कर रहा था, इसका IP एड्रेस क्या दिया था मैंने, शो IP। इसका IP क्या दिया था, 2 दिया था। अब ये देखो 2 को भी नहीं करेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, नहीं 2 को भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्लैश एक गलती क्या कर दिया, 24 दे दिया। तो 24 से वो क्या कर रहा है, पूरा नेटवर्क को काउंट करेगा, जो मुझे देना नहीं चाहिए था। तो मेरे साइड से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो 32 डाल दो सिंगल IP एड्रेस। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये जो DMZ से ये जो रूल है, इसको भी आप यहाँ पे क्या करो, आप सिंगल IP को यहाँ पे अलाउ कर दो कि ये जो आपके सिंगल IP एड्रेस है, ये सिंगल IP एड्रेस इन सिंगल IP के साथ काम नहीं कर पाएंगे, /32। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और इनको भी चेंज करने पड़ेंगे, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए बाकी एड्रेस को मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, वरना मुझे बहुत टाइम लग जाएगा एक एक करने में। मैं यहाँ पे 32 डाल देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। और इस वाले नेटवर्क के साथ इसको भी मैं 32 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कमिट। अभी कमिट करने के बाद क्या होगा, कमिट करने के बाद होगा ये कि आपके लैन के जो यूजर थे, मतलब DMZ में
116 जो 172.16.0.1 ये बस 10.1.1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या, डीएमजी वाली जो सर्वर जो है आपके, मैं इसको इसको ये जो सर्वर आपके पास है, ये इसको अगर आप जब पिंग करोगे 1.1.1 पे, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। लेकिन जब भी आप ये एड्रेस डाल दोगे तो वो स्टार्ट कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है, अभी फिलहाल वो क्या दिखा रहा है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रोसेस अभी 100% हुआ नहीं है। वंस इट प्रोसेस कंप्लीटली, तो वो क्या होगा आप देखोगे, यहाँ से 1.2 के लिए वो परमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमिशन हमने अच्छा, इसके साथ डिने किया, बाकी तो हमने कोई रूल बनाया ही नहीं। बाकी तो मुझे एक अलाउ रूल बनाना चाहिए था ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो लैंड टू डीएमजी मैंने एक ही रूल बनाया है, वो डिनाई कर दिया, बाकी तो मैंने कुछ बनाया नहीं ना। तो मुझे एक दूसरा रूल बनाना भी चाहिए था, यहाँ पे लैंड टू डीएमजी ऑल अलाउ, तब वो यहाँ पे एक काम करता। ठीक है, समझे कि नहीं, नहीं समझे? अगर एक डिनाय है तो बाकी बताना पड़ेगा ना, कि मान लो मेरे पास 10 आईपी है, मैं एक को ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी 9 को आपको अलाउ करना है, ऐसा रूल आपको बनाना है, तभी वो ये चीज होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बस डीएमजे से लैन इस आईपी के साथ इस आईपी को मैंने डिनाई कर दिया, और मुझे एक अलाउ रूल बनाना चाहिए था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले भी आप यहाँ पे देखोगे, कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखोगे आप, पहले ये इसके साथ वो 1.1 के साथ वो पूरा नेटवर्क के साथ नहीं हो रहा था। अभी भी वो वैसा ही होगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया, लैन टू डीएमजी पे एक डिने रूल बनाया है कि ये जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.2, ये इंटरनेट को नहीं जा सकता। और ये जो 1.1./32 ये इंटरनेट के लिए अलाउ है। तो ये इसके लिए समझते हैं, देखो लैन टू वैन रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, दो जो रूल है, एक में मैंने डिनाई किया है, एक में मैंने अलाउ किया है, इसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं, यहाँ पे मैं वेब सर्वर को पहले यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इसके लिए आपके पीसी पे क्या है, 192.168.1.1, इसके लिए आपके पास अलाउ रूल है। अलाउ रूल है मतलब आप इस पीसी पे जाओगे, आप पिंग करोगे किसको, गूगल को 8.8.8.8 एंटर करोगे, फिर आप यहाँ पे देखो आपके ट्रैफिक क्या आ रहा है। ठीक है, नेटिंग के लिए भी मेरा एक इशू हो सकता है, बट मेरे यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, आना चाहिए। तो जिस फायरवॉल पे भी आईपी एड्रेस देने थे यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा चूक गया, यहाँ पे सेटअप पे जब जाऊंगा ना, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा तो मुझे यहाँ पे एड्रेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ऑपरेशंस पे मतलब सर्विसेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे इस फायरवॉल को इन डीएनएस आईपी देने पड़ेंगे, जो मैंने नहीं दिया है। ये देखो, यहाँ पे मुझे डीएनएस आईपी देना पड़ेगा 8.8.8.8, फिर यहाँ पे 8.8.4.4, फिर इसको लिख के मैं फिर से वापस मैं इसको कमिट करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करोगे, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे पिंग करोगे 8.8.8.8/D। इस पे तो आपको इंटरनेट नहीं आएगा, लेकिन आप देखोगे कि इस पे आपके जो एड्रेस है, जो हमने आपने बनाया है 192.168 में जो आईपी एड्रेस है लैन का, वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड इट विल शोइंग यू दैट इंटरनेट विल स्टार्ट वर्किंग। नेट हमने सही से मैं बना दिया था, एक बार देख लेता हूँ मैं। कौन सा इंटरफेसेस था, 1/3। कोर स्विच में भी कुछ इशू हो सकता है। हिट काउंट देखना पड़ता है जब भी मैं कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ऑलवेज सी हिट काउंट। सर, हम्म। जो डीएससीपी से हमें आईपी मिलनी चाहिए थ्रू द इंटरनेट वैन पोर्ट का,
वो हम्म, मिल चुका था हमें आईपी, क्योंकि हाँ हाँ उसका। बिल्कुल बिल्कुल मिल चुका था बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। नेट एक्चुअली क्या है ना, इस पे इस स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है, इस इमेज का। इसके लिए वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। ओके। ये देखो इंटरफेस पे गया। ये देखो डायनामिक पे गया, ये देखो आईपी एड्रेस मिल गया। गेटवे मेरा अच्छा 2 था। अच्छा, ये गेटवे मेरा 2 है। मैंने कहा गलती क्या है, देखो यस सर। क्या है मेरा गेटवे। 192.168.208.2 है ना। यस अभी सर। देखो मैंने गलती कहाँ पे किया। एक सीन है, ये देखो गलती। समझ में आया। गेटवे वन डॉट क्या दे दिया 1। कहाँ से देगा इंटरनेट, वो आईपी एड्रेस ही नहीं है। 2 गेटवे है। मैं वापस इसको कमिट करूंगा। दो दो कमिट साथ पे होने दो। अभी ये पिंग चल रहा है, चलने दो, फिर देखना क्या स्टेटस आ रहा है। अगर गलती हो रहा है तो मतलब मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। ठीक है, ऑलवेज होता है, बहुत बहुत जितनी बार करोगे फिर उसके बाद पता चलेगा। फिर अरे छोटी छोटी गलती से ही जितना प्रैक्टिसेस करोगे उतना स्मूथ होगा। फिर ट्रबल शूट करने में तुम्हें बहुत इजी होगा। अच्छा मैंने ये नहीं किया। मेरा पहले पहले बात बहुत ऐसे होता था। फिर बाद में पता चला कि 1 घंटा मैंने टाइम पास करने के बाद पता चला कि मैंने नेट ही नहीं किया, सोर्स नेट नहीं बनाया। कहाँ से इंटरनेट होगा। फिर मुझे पता चला मैंने गलत रूल पे हिट कर रहा हूँ। तो फिर ट्रैवल शूटिंग के तुम्हारे आइडिया कंसेप्ट बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, पता चल जाता है ना कि क्या इशू हो सकता है। तो विद इन 2-3 सेकंड भी आप पता कर लोगे कि अरे भाई ये ऐसा हुआ है। तो ये मैंने पहला जो बनाया वो यहाँ पे अटैक मतलब अलाउ हो गया। अब ये जो राउटिंग वाला जो हमने किया वो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर आप यहाँ पे देखो गूगल को पिंग मिलना चालू हो जाएगा। और इस पे पिंग नहीं मिलेगा। अगर गूगल पे पिंग मिलना चालू हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन इज ओके 100%। चलो देख लेते हैं। बाकी रूल का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा है। अगर आपको इस ऐसे केस में अगर आपको मान लो ऐसे ऐसे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप। ये देखो मैंने एक यहाँ पे रूल क्या बनाया था, डीएमजे टू लैन हमने डिने रूल बनाया है कि ये आईपी इस आईपी के साथ डिने रहेगा। लेकिन अगर मान लो अगर मैं दूसरे इस पे भी काम करना चाहता था कि मैं मुझमें अलाउ करना है, मुझे एक दूसरा रूल रूल बनाना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक रूल बना दूंगा। ठीक है, डीएमजी टू, एक सेकंड, डीएमजी टू लैन। ठीक है, दिस रूल इज फॉर ओनली डीएमसी। अब यहाँ पे क्या करोगे, अलाउ। ठीक है, आपने अलाउ क्या किया, अलाउ रूल किया। कैसे किया, यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई डीएमजे के जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है 172.16.0.1/32, ये जो आईपी एड्रेस है ये लैन के इस डेस्टिनेशन के साथ अलाउ। यहाँ पे दो आपके पास पीसी है ना। यहाँ पे गए आप, ये देखो 10.1.1.2/32 के साथ आप अलाउ एलोकेट करना चाहते, उसके लिए आप एलोकेट कर देंगे। देखो इस पे आप इस पे कर दो एनी, और इस पे एनी कर दोगे, और इसको अलाउ को अलाउ ही रहेगा। हाँ ये अलाउ रहेगा। तो अभी देखो पहला पॉलिसी आपने क्या बनाया, पहला पॉलिसी आपके पास लैंड टू डीम से। यहाँ पे मैं मार्किंग के लिए थोड़ा सा ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे, और वन लिख देता हूँ।
और ये आपके 2 डाल देता हूँ, तो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी जैसे तैसे बना हुआ है, तो जब आप ऐसे काम करोगे ना, तो ऑलवेज क्या करोगे, डिनय को पहले रखना, फिर उसके बाद जो भी है आपके मतलब सीरियली आपको उसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लैंड टू डीएमजी, मैंने यहाँ पे इस आईपी के लिए इस आईपी को मैंने डिनय किया है, और बाकी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वो आएगा इस आईपी के साथ, इस आईपी को वो अलाउ देखेगा, अलाउ कर देगा। बाकी कोई भी अगर आप उस पर जाने की कोशिश करोगे तो वो क्या कर देगा, उसको डिनाई कर देगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसके ऊपर, रूल्स के ऊपर अपना बहुत सारा काम होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा काम होने वाला है, सो डोंट वरी। बस आज का मैंने ऐसे ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। 99% हो चुका है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो चालू हो गया ना। ये देखो इस पे आपको गूगल पे आपको रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, इस पे आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये पॉलिसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो सारे इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ, गूगल कंट्रोल C किया, इतने सारे पैकेट भेजे, और इस पे भी देखो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रूल बनाया था। सो गैस, ये था हम लोगों का Palo Alto फायरवॉल पे L3 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हो सकता है आपको समझ में आए थोड़ा बहुत, जो भी मैंने आपको बताया। Can you please give the IP for the WAN interface also from the सॉरी screenshot? सॉरी। Can you please give the IP for the WAN interface, WAN switch also? I just want to take the screenshot for that. Actually your voice is not clear, so I'm not Oh, heard the properly. He's saying that can you give the IP on the WAN interface so that he can take the screenshot? Okay, yes, so yes, yes. WAN interfaces. Okay, Yeah, okay. look, in that WAN interfaces I am using DHCP. Okay, Mm-hmm. so look, this is my WAN interface. Okay, so here I use that DHCP option. Okay, this is Okay, my okay. as per my scenario, because my internet comes from the DHCP, so I configured the DHCP. At your case, just suppose you have a public IP addresses on your case, so you just go there. I'm just showing you. Just go there and go to that IP version 6 and hit that static part, so you get the static option. So you put IP addresses. Understood? Okay, okay. 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 सो होप आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं ऐसे ही आपको सारी चीज इन डिटेल बताते जाऊंगा कि क्या है, किस लिए है। छोटी छोटी चीज बहुत काम पे आते हैं। ठीक है, बस आपसे बस रिक्वेस्ट है कि फोकस कर लिया करो यार, जो बता रहा हूँ लिख लिया करो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए यही रखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो Sir, आप पूछ सकते हो। हम्म। yes, sir, my question is, in real world scenario, we have to always use this GUI mode, or we have to work on CLI mode also? Look, if you're asking me about that production base, mostly we are prefer graphical. Mhm. बट इनिशिएट पार्ट अगर आपको कोई फायरवॉल नया मिल रहा है, तो उस पे आपको मैनेजमेंट मतलब CLI से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट पे IP एड्रेस वगैरह यूज करोगे फॉर दैट लैब पर्पस, आपको यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल मैं आपको दिखाऊंगा। And one more thing, sir, मीन्स लैब एक्सेस करने के लिए जो हमने ये जो यूज किए हुए इक्विपमेंट्स, हम्म। ये हम कहाँ से ग्रैब करेंगे? ये जो लैब एक्सेस के जो भी क्रीडेंशियल्स रहेंगे, वो सचिन सर जो है हमारे सर है मैनेजमेंट, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करो। वो आपको सारे क्रीडेंशियल्स वगैरह क्या है सब कुछ आपको समझा देंगे। नो सर, जैसे ये पालो वर्टो आपने यहाँ पे पिक्चराइजेशन इसका दिया हुआ है, तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें यहाँ पे? ये आपको वहीं पे भी मिलेगा, आपके नेक्सन के लैब पे मिल अच्छा, जाएगा। आप यहाँ पे नोड पे जाओगे ना, तो वहां ओके पे ओके आपको ऐसे करके मिल जाएंगे, पॉलो अल्टो करके लिख के आएगा। ये देखो, ओके। ये देखो पॉलो अल्टो करके लिख के आएगा। तो फिर पॉलो अल्टो आप सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो है डिवाइस वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर ऐसे करके टोपोलॉजी भी वहां पे रेडीमेड बने हुए हैं, आप वहां से भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। ओके।
और कुछ? सर ये लैब आप शेयर करोगे हमारे साथ या फिर हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये सारे लैब वहीं पे है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से बना के करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो हमें किस तरीके से शेयर होगी क्या, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ, ये आपको कैसे क्या जाएगी नहीं जाएगी, किस तरीके से जाएंगे, ये आपके पोर्टल पे चले जाएंगे। और उसके लिए एक्सेस जो है वो आपको सचिन सर देने वाले हैं। तो आप सचिन सर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, आपके डिटेल आप उनको दोगे, तो वो आपके जो है एक पोर्टल पे वो डाल देंगे उसमें। ठीक है। ओके, लेकिन सचिन सर से किस तरीके से कनेक्ट करना है, मतलब इसी पर? सचिन सर, आर यू देयर? कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक मैनेजमेंट का जो है वो नंबर शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ सर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड ना, आप थोड़ा सा इस पे रहो। श्योर। Your class is starting at the sharp 10 o'clock, right? यस यस। सर ये बैच कब से स्टार्ट हुआ है? ये हमने कल से हमने बस मतलब आज कह सकते हो आज हम लोग पहला क्लासेस कर रहे हैं। कल हमने इंट्रोडक्टरी किया था, इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी हम लोग 1 वीक तक थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, ताकि आप लोगों का जो नेटवर्किंग पार्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको फोन नंबर भेजा है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर लो, तो जिसको जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड डाउट है वो उनका क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्यों लेना है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। प्लीज गो ऑन म्यूट। अगर आपको कुछ जरूरी नहीं है तो आप म्यूट रखो अपने आप को, जरूरत रहेगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना। तो हमने ये पढ़ा कि फायरवॉल की जरूरत क्यों है। तो फिर फायरवॉल अपने को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे, यूटीएम क्या था, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल किस तरीके से मुझे सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन में कैसे वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फिर हमने साथ साथ ये भी देखा कि ब्रांडिंग, लाइक अगर मैं फायरवॉल यूज कर रहा हूं तो मार्केट में इतने सारे फायरवॉल है, लोग पोलोल्टो को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। कोटेक्स हो गया, फिर उसके बाद स्ट्राटा हो गया, प्रिज्मा हो गया, एससीएम हो गया, स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर हो गया, प्रिज्मा सैसे हो गया। तो सैसे पार्ट भी इसके अंदर आते हैं, एसडी वैन आते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में, मॉडल नंबर के बारे में, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया, जो ओरिएंटेशन आप बोल सकते हैं, राइट? ओके गाइस, सो ओके सर। गुड नाइट। सर ये कल। पूछ रहा था, हम्म। जो भी डिवाइसेस आपने कॉन्फ़िगर किया तो सीएलआई पे पहले इंटरफेस ये सब सारा कुछ जो सेट करते हैं, हम्म। तो वो कल आप किए थे क्या? ये मैंने कल करके रखा था। अगर अच्छा, कल इसको किया हम था। लोग वापस भी करेंगे। मैंने अच्छा क्या सर, सर बताया ये। कि कुछ भी चीज जो हाँ। है वो ग्राउंड लेवल से जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा। ये जो आप सेटिंग जो देख रहे हो ना, ये हम लोग आपके सामने ही करेंगे। ये मैं आज ज्वाइन किया था इसलिए मैं वो कोई पार्ट देखा नहीं। बात नहीं, आपके लिए कुछ भी ट्रबल नहीं जाने वाला है। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से क्लियर करूंगा। ठीक है। सर कुछ कुछ लैब सर हम स्टूडेंट से भी एक आध स्टूडेंट से करा लिया कीजिएगा। अब बिल्कुल, वो तो आपके पास लैब एक्सेस रहेंगे, आप बनाओ जो करना है करो। जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे उसका आप एक डिटेल बना के आप मुझे फॉरवर्ड करो, फिर मैं जब भी अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं आपको बता दूंगा क्या है नहीं है। ओके। हाँ सर। सर वो तो ठीक है सर, जैसे कि एक आध लैब, मतलब जैसे आज आपने कराया तो एक आध लैब हम हम्म। लोगों को भी अपने सामने आप करा दिया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक और है सर। कुछ? सर, रेज्यूम में अगर पालो ऑल्टो एक ही फायरवॉल हो तो कॉल्स और इंटरव्यूज हो जाएगा क्या? देखो, मोस्ट ऑफ जगह पे पोलो अल्टो के डिमांड बहुत ज्यादा होते हैं। तो पोलो अल्टो अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप दो तीन, अगर आपके पास फायरवॉल के नॉलेज है तो वो आपको एडवांटेज की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, कि अगर आप मल्टी वेंडर फायरवॉल पे काम करते हो तो आपको वो एडवांटेज ज्यादा मिलेगा।
अगर आप सिंगल फायरवॉल भी करते हो, अगर आप फॉर पोलोल्टो भी अगर आप करते हो, तो उस पे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्शन पोलोल्टो के ऊपर ही जाते हैं। एक दो आधा उधर होते हैं जो अलग फायरवॉल के ऊपर काम करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। Just a second, just a second. राइट सर। You were asking us to CLI one of the comment, right? Show interface. I missed that part. सो इंटरफेस मैनेजमेंट। Okay, okay. Oh, thank you. ग्रेट, ओके, टेक केयर, बाय। Thank you so much, sir, for an amazing session. बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you. विल सी यू। Okay, guys. So, apart from that, कोई भी